Hello students, I am Himadri Pashini from Department of Chemistry and today's our topic is Ziegler-Natta polymerization. Ziegler-Natta एक साइंटिस्ट का नाम है। कार्ल जिगलर एंड नाटा जिन्होंने मिलकर ये मैकेनिज़्म प्रपोज की थी जिसके बेस पे इन्हें जिगलर-नाटा पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जिगलर-नाटा पॉलीमराइजेशन होता क्या है। Multiplication of ethylene and propylene is possible at high pressure and high temperature। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब हम पॉलीमराइजेशन कराते हैं, पॉलीमराइजेशन की जब प्रोसेस होती है तो उस प्रोसेस में हमें प्रेशर और टेम्परेचर 2 वेरिएबल्स की रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो जब हम ये पॉलीमराइजेशन हायर प्रेशर और हायर टेम्परेचर पर कराते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, पॉलीमर्स मिलते हैं। लेकिन जो साइंटिस्ट हैं हमारे कार्ल जिगलर एंड नाटा, उन्होंने ये बताया कि दिस पॉलीमराइजेशन वाज मेड एट नॉर्मल प्रेशर in an inert solvent from stereospecific clustered solid catalyst made of transition metal chloride such as TiCl4, ZrOR4, etc. and co-catalysts such as an alkali metal R3Al, LiLH4, etc. It is in the presence of, it is a typical Ziegler-Natta catalyst। हमने ये देखा कि जब हम नॉर्मली जब पॉलीमराइजेशन कराते हैं हायर प्रेशर पे और हायर टेम्परेचर पे, ठीक है, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, जो पॉलीमर मिलता है, वो प्रोडक्ट अलग होता है। ठीक है, लेकिन जिगलर और नाटा ने क्या किया था, उन्होंने जब पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस कराई तो उन्होंने प्रेशर को क्या रखा, नॉर्मल रखा। ठीक है, नॉर्मल प्रेशर, ना हाई ना लो, उन्होंने एक मॉडरेट प्रेशर पर, नॉर्मल प्रेशर पर ये प्रोसेस कराई। और नॉर्मल प्रेशर पर किसके प्रेजेंस में उन्होंने प्रोसेस कराई, स्टीरियो स्पेसिफिक क्लस्टर सॉलिड कैटालिस्ट के प्रेजेंस में और एल्कली मेटल्स के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, जिसे कि जिगलर-नाटा कैटालिस्ट कहा जाता है। जिगलर-नाटा कैटालिस्ट जिसका फॉर्मूला क्या है, TiCl4 टाइटेनियम क्लोराइड और AlC2H5 एल्यूमिनियम टेट्रा इथेन या फिर टेट्रा इथेन एल्यूमिनेट। ठीक है, जिसे कि क्या कहा जाता है, जिगलर-नाटा कैटालिस्ट कहा जाता है। तो जिगलर और नाटा के अकॉर्डिंग यदि हम पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस नॉर्मल प्रेशर पर किसके प्रेजेंस में, जिगलर-नाटा कैटालिस्ट के प्रेजेंस में कराते हैं, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट इस हाई प्रेशर पर मिलने वाले प्रोडक्ट से अलग होता है। दूसरी चीज़, जब हम जिगलर-नाटा कैटालिस्ट के प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट मिलता है उसमें सबसे ज़्यादा हायर अमाउंट में ये सारे कैटालिस्ट प्रेजेंट्स होते हैं एज़ कंपेयर टू दिस प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है, थस द क्वांटिटी ऑफ स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट इज़ हाई इन द प्रोडक्ट दैट इज़ द मेड। वो ये बता रहे हैं कि जो जब हम जिगलर-नाटा कैटालिस्ट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उसके प्रोडक्ट में हमें इस कैटालिस्ट का अमाउंट सबसे ज़्यादा मिलता है एज़ कंपेयर टू दिस कैटालिस्ट। दिस पॉलीमर डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम हाई प्रेशर पॉलीमर। नेक्स्ट आता है, फॉर एग्जाम्पल द पॉलीथीन obtained by this method is quite different from the polythene obtained from high pressure polymerization। यदि हम पॉलीथीन का पॉलीमराइजेशन मतलब पॉलीथीन बनाने के लिए यदि हम पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस जिगलर-नाटा कैटालिस्ट के प्रेजेंस में नॉर्मल प्रेशर पे कराते हैं तो जो प्रोडक्ट मिलेगा पॉलीथीन वो अलग होगा एज़ कंपेयर टू हायर प्रेशर वाले पॉलीमराइजेशन से। और जो हमें प्रोडक्ट मिलता है जिगलर-नाटा कैटालिस्ट से उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है, 10,000 to 30,000 होता है, जिसमें अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स के नंबर जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इस तरीके का जो पॉलीथीन होता है वो टफ, फ्लैक्सिबल एंड हाई डेंसिटी वाला होता है। इट मीन्स वो दृढ़ होता है, लचीला होता है और
हायर डेंसिटी वाला होता है, ठीक है। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस ऑन इट। ये जो प्रोडक्ट हमें मिलता है पॉलीथीन का जिगलर-नाटा कैटालिस्ट के थ्रू, ठीक है, इसमें एसिड और बेस का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है। इट इज़ अ गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन विच इज़ यूज इन मेकिंग पाइप्स एंड इंसुलेटिंग वायर। इसके कारण इसका यूज़ हम किस में करते हैं, पाइप बनाने में, इंसुलेटिंग वायर बनाने में करते। क्यों करते, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा विद्युत रोधी होता है। सिमिलरली polypropylene obtained by this method is strong and lighter. It is used in wrapping films and making crop। फिर यदि हम पॉलीप्रोपिलीन को भी यदि जिगलर-नाटा कैटालिस्ट के प्रेजेंस में नॉर्मल प्रेशर पर बनाएं तो इससे मिलने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है और स्ट्रांग और हल्का होता है, जिसका उपयोग जो होता है फिल्म को रैप करने में और रस्सियाँ बनाने में, मेकिंग ग्रुप्स मीन्स रस्सियाँ बनाने में किया जाता है। तो इट मीन्स कि यदि हम जिगलर-नाटा कैटालिस्ट के प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस कराएं तो उससे मिलने वाला प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पे मैकेनिज़्म दी गई है जिगलर-नाटा कैटालिस्ट की। इस मैकेनिज़्म में बताया गया है कि पॉलीथीन का जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से होता है, मीन्स पॉलीथीन की फॉर्मेशन की ओवरऑल प्रोसेस क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा एक कंपाउंड, ये हमारा अल्कली ग्रुप कंपाउंड है, ये हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथेन है, ठीक है। अब जब ये यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इस मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, पाई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। देन पाई कॉम्प्लेक्स से फॉर्मेशन के कारण मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन की ओर मूव करेंगे, ठीक है। दैन जब ये रीअरेंज होंगे तो क्या हो जाएगा, CH2 CH2 M CH2 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 CH3 CH2 CH3। देन अगेन जब हम इसे इथेन के साथ अगेन ट्रीट कराते तब हमें और मल्टीपल पाइप कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, जो बाद में ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पे ये ब्रेक होता है और मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और जब इसका रीअरेंजमेंट किया जाता है तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता रहता है। तो इस तरीके से क्या होता रहता है, ये रिएक्शन कंटिन्यूस चलते रहती है और एक लॉन्ग और ब्रांच्ड चेन का फॉर्मेशन होता है और इसी तरीके से पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस कैटालिस्ट होती है। इस मेथड के लिए जिगलर और नाटा को सन 1963 में नोबेल पुरस्कार से उन्हें सम्मानित भी किया गया था क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सम पॉलीमर्स लाइक पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन एक्सेट्रा। सेकेंड थिंग कि इस मेथड के थ्रू जो हमारा जिगलर-नाटा पॉलीमराइजेशन है, इस मेथड के थ्रू हमें एक बात ये भी पता चलती है कि हमारे पॉलीमर में जो मोनोमर्स की यूनिट होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये मोनोमर्स यूनिट होती है, जो मोनोमर यूनिट आपस में जुड़कर एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करती है। तो जब ये पॉलीमर्स का फॉर्मेशन करती है, बहुत सारी मोनोमर्स यूनिट जब जुड़ के एक कॉम्प्लेक्स पॉलीमर का फॉर्मेशन करती है तो उसके थ्रू हमें इसके स्टीरियोकेमिकल कंट्रोल के बारे में पता चलता है कि इसका त्रिविम रासायनिक नियंत्रण किस प्रकार का होता है। तो ये था हमारा जिगलर-नाटा पॉलीमराइजेशन। थैंक यू।